दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया था और आज सीज फायर हो गया है। लेकिन इस सीज फायर के लिए इंडिया ने क्या क्या किया, इंडिया ने पाकिस्तान में क्या तबाही मचाई, इंडिया ने पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर आने पर मजबूर किया, इंडिया ने कैसे पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचा दिया कि पाकिस्तान ने कहा कि हाँ, हमें सीज फायर करनी है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही पास परमाणु बम है और अगर इन दोनों में वार छिड़ गई थी और फिर सीज फायर हुआ है तो उसके बारे में आपका जानना जरूरी है। तो आप जानते ही हैं कि कुछ दिनों पहले कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ था। वहां आतंकवादियों ने तकरीबन 25 से 30 लोगों को धर्म पूछ पूछ करके मारा था और इस घटना के बाद हमारे पीएम मोदी जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मोदी जी ने कहा कि भाई अब तो हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये जो आतंकवादी आए थे ये पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। 6 और 7 की रात इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया और पाकिस्तान में 9 आतंकवादी कैंप्स को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, फुल ऑन मिसाइल मारे। और जब इंडिया ने यह बहुत बड़ा काम किया तो जो हिंदुस्तान की पब्लिक थी उसमें जोश आ गया। हिंदुस्तान की पब्लिक को यकीन हो गया कि भाई अब हमारी आर्मी पाकिस्तान को छोड़ेगी नहीं, मोदी जी पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान से पीओके भी ले लेंगे और पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी कैंप्स हैं उनको खत्म कर देंगे। और पाकिस्तान जब तक हाथ पैर नहीं जोड़ेगा, माफी नहीं मांगेगा, तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। रात में यह हमला होने के बाद 7 मई को पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कहा कि भाई हमें इंडिया पर कोई भी हमला नहीं करना है, हमें इंडिया के साथ जंग नहीं करनी है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं भाई, अब तो ये जंग बंद नहीं होगी, अब तो मैं आप लोगों को सबक सिखाकर ही रहूंगा। और आगे 3 दिन तक इंडिया की आर्मी पाकिस्तान पर हमला करती रही, मिसाइल्स मारती रही, ड्रोन छोड़ती रही और पाकिस्तान की सरकार यही कहती रही कि भाई हमें वापसी इंडिया पर हमला नहीं करना है, क्योंकि हमें इंडिया के साथ जंग नहीं चाहिए। इसी बीच जो इंडिया का मीडिया है उसने तूफान मचा दिया। जो हमारे न्यूज एंकर्स हैं उन्होंने ऐसी हालत कर दी कि भाई लोग उनकी न्यूज सुन सुनकर हंसने लगे। The JF-17s, perhaps 2 of them have been shot down. We are also told one F-16 has been shot down. That's a huge loss for Pakistan. One Pakistani fighter jet pilot has also been detained. कोई न्यूज एंकर कह रहा था कि इंडिया की आर्मी ने लाहौर पर कब्जा कर लिया है, कोई न्यूज एंकर कह रहा था कि इंडिया की आर्मी ने कराची पर हमला कर दिया है। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। कोई न्यूज एंकर कह रहा था कि इंडिया की आर्मी तो पाकिस्तान में घुस चुकी है, अगले 1 घंटे में पूरे पाकिस्तान पर इंडिया का कब्जा हो जाएगा। कोई न्यूज एंकर कह रहा था कि इंडिया की आर्मी ने तो कराची पोर्ट पर हमला कर दिया है, कराची पर हमला कर दिया है। और जी न्यूज ये कह रहा था कि भाई इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है। बात ही खत्म। अगर एक देश की राजधानी पर किसी का कब्जा हो गया तो समझ लीजिए कि उस पूरे देश पर उसका कब्जा हो गया है। और 7 मई को जब पत्रकारों ने प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा कि इंडिया पाकिस्तान में जंग हो गई है, क्या आप उन दोनों की जंग को रुकवाएंगे, तो ट्रंप ने कहा था कि भाई मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बहुत सालों से लड़ रहे हैं, लड़ने दो। अगर मोदी जी मुझसे कहेंगे कि भाई हां आप पाकिस्तान से बात करो, जंग रुकवा दो, तो मैं रुकवा दूंगा। अच्छा, ये जो 3-4 दिन पाकिस्तान ने इंडिया पर वापसी हमला नहीं किया, इसी बीच पाकिस्तान ड्रोन्स भेजता रहा इंडिया में, रेकी करता रहा, पता करता रहा कि कहां कहां कौन कौन सा डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। तो अब पाकिस्तान को यह पता चल चुका था कि भाई हम कितना भी कहें कि हमें इंडिया के साथ वॉर नहीं करनी है, इंडिया इस वॉर को रोकने वाला नहीं है। तो 9 और 10 की रात पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला बोल दिया। जहां देखो वहां मिसाइल फट रहे थे, ड्रोन फट रहे थे, बमबारी हो रही थी। Understand from their sources that was blown out of the window early this morning when India attacked 3 air bases, one of them here in the capital, just on the outskirts of the capital. That, according to the source, Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say. अब जब पाकिस्तान ने 9 और 10 की रात में इतना बड़ा हमला किया तो मैंने ये मान लिया कि भाई अब तो मोदी जी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, और बाकी जनता ने भी ये मान लिया कि भाई अब तो मोदी जी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है वापसी हमला करके। मैं आपको बता दूं कि इजराइल छोटी सी कंट्री है, ईरान ने एक दफा इजराइल पर हमला किया था, 600 मिसाइल मारे थे। कितने? 600 मिसाइल्स। तो 10 मई की सुबह मुझे ये पूरा यकीन हो गया था कि आज रात को इंडिया कम से कम 1000 मिसाइल मारेगा पाकिस्तान पर।
पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देगा। इंडिया पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएगा जो पाकिस्तान कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं सोच रहा था, बल्कि जो अफगानिस्तान के लोग थे वो भी यही सोच रहे थे। जो बलूचिस्तान वाले हैं उनको पाकिस्तान से अलग होना है तो वो भी यही उम्मीद कर रहे थे, और जो इंडिया की जनता थी उसकी भी यही उम्मीद थी। सुबह को तकरीबन 11-12 बजे खबर आई कि भाई मोदी जी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें आर्मी के सभी बड़े ऑफिसर्स हैं, जिसमें विदेश मंत्री भी है, रक्षा मंत्री भी है। जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई तो सभी न्यूज एंकर्स ने बताना शुरू किया कि इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि अगर पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया में आगे कोई आतंकवादी हमला किया तो उसको डायरेक्ट ही वार माना जाएगा। अगर आज के बाद पाकिस्तान ने इंडिया में कोई छोटी मोटी घटना भी की तो उसको फुल वार माना जाएगा और एकदम पाकिस्तान पे बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। यह भी बताया गया कि जुलाई महीने तक चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान सभी जगह आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी है, कोई ड्रोन भी नहीं उड़ा सकता। इसका मतलब यह हुआ, ऐसा लगा ये सुनकर कि भाई अब तो वार बहुत लंबी चलेगी और अब तो इंडिया पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब तो मोदी जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। जैसे ही इंडिया के न्यूज चैनल्स पर यह खबर आई, उसके थोड़े वक्त के बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात की है और मैं अभी से सीज फायर डिक्लेयर करता हूं और अनकंडीशनल सीज फायर डिक्लेयर कर रहा हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप की यह पोस्ट देखकर मुझे लगा कि ऐसे ही चचा मजाक कर रहे हैं। चचा की आदत है कुछ भी कहते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। लेकिन इसके तकरीबन 10 मिनट के बाद ही इंडिया ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि भाई आज शाम को 5 बजे से सीज फायर हो गई है पाकिस्तान के साथ। और ये जो सीज फायर हुई है ये बिल्कुल अनकंडीशनल हुई है। और पाकिस्तान की सरकार ने भी ऑफिशियली यही ऐलान किया कि भाई आज 5 बजे से इंडिया के साथ सीज फायर मानी जाएगी। अनकंडीशनल सीज फायर है। अनकंडीशनल सीज फायर का मतलब यह है कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान से यह भी नहीं कहा कि भाई आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने यहां आतंकवादियों को भी नहीं पालेंगे, आतंकवादी कैंप्स भी नहीं बनाने देंगे, आप कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो हमें मंजूर नहीं है। और यह खबर सुनकर मेरा दिमाग सुन हो गया। मेरी समझ में नहीं आया कि भाई मोदी जी ने यह किया क्या है। जो बलूचिस्तान वाले हैं वो भी बेचारे बहुत मायूस हो गए, जो अफगानिस्तान वाले हैं वो भी बेचारे बहुत मायूस हो गए, क्योंकि हम सभी को यह उम्मीद थी कि भाई मोदी जी को बहुत भारी गुस्सा आ गया है, मोदी जी तो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, पीओके वापसी ले लेंगे और पाकिस्तान का बुरा हाल कर देंगे। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो? मोदी जी पाकिस्तान को इतना कमजोर कर देंगे कि आगे कभी भी इंडिया में कोई आतंकवादी हमला करना तो बहुत दूर की बात है, सोचेंगे भी नहीं। तो अब आप जरा सोच कर देखिए कि जहां इंडिया ये कह रहा था कि भाई हम पाकिस्तान को अब नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, उसी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अनकंडीशनल सीज फायर कर लिया। तो ये सब कैसे हुआ? पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। ये ऐसे हुआ कि जब 9 और 10 की रात पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला बोला तो इंडिया को लगा कि भाई ये चुप नहीं बैठेंगे, ये लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो फौरन ही मोदी जी ने ट्रंप से कहा कि भाई साहब फौरन ही ये जंग खत्म कराइए, बात कीजिए पाकिस्तान से। अब ट्रंप चचा को पाकिस्तान से क्या बात करनी थी? अरे भाई इंडिया और पाकिस्तान की इतनी औकात तो है नहीं कि ट्रंप कुछ कहे और ये मना कर दे। तो ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कॉल किया और कहा कि आज शाम को 5 बजे से सीज फायर लागू होती है, 5 बजे के बाद कोई भी हरकत नहीं करना, कोई भी बमबारी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि बिल्कुल सर, जो आपका हुक्म सर आंखों पर। अब ट्रंप चचा ने मोदी जी को कॉल किया कि मैंने पाकिस्तान के पीएम को बोल दिया है कि आज शाम को 5 बजे से सीज फायर लागू होता है अनकंडीशनल, तो आप भी अपनी आर्मी को इन्फॉर्म कर दो और ऑफिशियली डिक्लेयर कर दो कि आज शाम को 5 बजे से सीज फायर है। मोदी जी ने कहा कि ठीक है सर, जो आपका हुक्म सर आंखों पर। अब आप जरा अंदाजा लगा करके देखिए कि मोदी और पुतिन में क्या डिफरेंस है। पुतिन वो है जिसको पिछले 4 महीने से ट्रंप कह रहा है कि मेरे बाप जंग बंद कर दे यूक्रेन में, मेरी बात मान ले। पुतिन ये कह रहा है कि भाई मुझे कोई अच्छी डील दो तो मैं बंद करूंगा, नहीं तो ऐसे कैसे बंद कर दूंगा।
यूके यूरोप वाले भी पुतिन से कह रहे हैं कि भाई साहब ये जंग बंद कर दो। पुतिन कह रहा है कि भाई ठीक है कर दूंगा, लेकिन कोई अच्छी डील तो दो। और एक तरफ हमारे निडर पीएम मोदी जी हैं, जिनको डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ कॉल करता है कि आज शाम को 5 बजे से सीज फायर है, अनकंडीशनल सीज फायर नहीं तोड़ना। और मोदी जी कहते हैं कि सर जैसा आपका हुक्म। मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी इंडिया की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और उन्होंने बांग्लादेश पर हमला बोला था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़कर अलग किया था, उस वक्त अमेरिका की पाकिस्तान को फुल सपोर्ट थी। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उस वक्त, उसने इंदिरा गांधी को कॉल किया था और कहा था कि ऐसी कोई हिमाकत करना नहीं, आप अपनी आर्मी को बांग्लादेश में नहीं भेजना, अगर आपने भेजी तो अमेरिका की फौज वहां आ जाएगी और आपको पछताना पड़ेगा। और इंदिरा जी ने कहा था कि आपसे जो होता है कर लीजिए, मेरी फौज बांग्लादेश में जाएगी और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करेगी। और अमेरिका, यूरोप, बाकी सभी की परवाह किए बगैर इंदिरा जी ने अपनी फौज को बांग्लादेश में भेजा था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था, यानी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसको कहते हैं बहादुरी, इसको कहते हैं निडरता, इसको कहते हैं वॉरियर। अब मुझे आप ये बताइए कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अनकंडीशनल सीज फायर कर लिया है, यानी कि पाकिस्तान फ्री है कुछ भी करने के लिए, जैसे कि पहले किया करता था, इंडिया पाकिस्तान को रोक नहीं सकता। इंडिया ने जो पाकिस्तान का पानी बंद किया था वो भी खोलना पड़ेगा। इंडिया ने जो डिक्लेयर किया था कि अगर पाकिस्तान कोई आतंकवादी हमला करेगा इंडिया में तो उसको वार माना जाएगा, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रही। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मोदी जी, अगर आपको सीज फायर ही करनी थी तो आपने 6 और 7 की रात को पाकिस्तान पर हमला किया था, 7 तारीख को आप सीज फायर कर लेते, कहते कि भाई ठीक है हमें जो करना था वो कर लिया, हमें पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना था वो कर दिए, अब हमें पाकिस्तान के साथ आगे जंग नहीं चाहिए, बात खत्म। तो इसमें इंडिया की जीत होती। दुनिया कहती कि पाकिस्तान की इतनी भी औकात नहीं है कि इंडिया को जवाब दे सके। इंडिया ने पाकिस्तान में हमला किया, पाकिस्तान देखता रह गया और चुपचाप बैठ गया। 7 को सीज फायर नहीं करनी थी, 8 को कर देते, 8 को नहीं करनी थी 9 को कर देते। लेकिन जब 9 और 10 की रात पाकिस्तान ने हमला बोला तो उसके अगले ही दिन आपने सीज फायर कर ली। तो अगर आपने पाकिस्तान के हमले के बाद सीज फायर किया है तो इसका क्या मतलब निकलता है? तो इसका मतलब यह निकलता है कि भाई आप पाकिस्तान से डर गए, पाकिस्तान ने आप पे स्ट्राइक किया, आपने वापसी स्ट्राइक नहीं किया और डर करके सीज फायर कर लिया। मैं कहता हूं चलिए आपको सीज फायर करनी थी तो 9 और 10 की रात पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला बोला था, 10 की शाम को आप हमला बोलते और 11 की सुबह सीज फायर कर लेते, बात खत्म। भाई सीज फायर यहां होनी चाहिए थी कि इंडिया ने वॉर किया, पाकिस्तान चुपचाप डर के अपने घर में बैठ गया। लेकिन क्योंकि इंडिया ने सीज फायर किया है पाकिस्तान के हमले के बाद, तो पूरे पाकिस्तान में जुलूस निकाले जा रहे हैं, पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमने इंडिया को हरा दिया है, इंडिया घुटनों पे आ गया है, इंडिया ने हाथ जोड़े हैं और सीज फायर कर लिया है। By not adhering to this ceasefire right now, so we don't know exactly what has happened. What we do know is reports from correspondents on the ground talking about drones being fired above Srinagar, loud blasts being heard there as well. That's in India-administered Kashmir. The chief minister. और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जो वर्ल्ड मीडिया है वो भी यही कह रहा है कि कल रात को पाकिस्तान ने हमला किया था और आज इंडिया ने सीज फायर कबूल कर लिया है। तो मेरे हिसाब से मोदी जी का ये डिसीजन बहुत ही गलत है, इससे हमारी बहुत भारी बेइज्जती हो गई है, क्योंकि हम तो फुल जोश में आ गए थे। हमें तो ये यकीन था कि भाई हमारी मिलिट्री इतनी पावरफुल है कि पाकिस्तान हमारे सामने कहीं टिकता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान वाले हाथ जोड़ेंगे, सॉरी बोलेंगे, माफी मांगेंगे, तब जाके हम ये वॉर बंद करेंगे। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। मोदी जी ने कहा कि भाई हम तो सीज फायर कर रहे हैं और वो भी अनकंडीशनल कर रहे हैं। जिस दिन से जंग चालू हुई थी सभी लोग ये कह रहे थे कि SRK, आमिर, सल्लू, अमिताभ बच्चन साहब इस वॉर के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे। मैं भी कह रहा था, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि उन बेचारों ने अच्छा किया कि उन्होंने वॉर के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। मुझे लगता है उनको पहले से ही पता था कि मोदी जी सब ड्रामा कर रहे हैं, ये वॉर चलनी नहीं है, मोदी जी 2-3 दिन के बाद इस वॉर को खत्म कर देंगे। तो एक तरह से उन लोगों ने कुछ ना बोल के बहुत अच्छा किया, उनकी बेइज्जती होने से बच गई। बेइज्जती हो गई हमारी, क्योंकि हम तो कपड़ों से बाहर निकल पड़े थे, हमने तो 2-2 वीडियो बना दिए थे मोदी की वाहवाही करने के लिए। हमें तो ऐसा लगा था कि भाई मोदी जी तो
इतने बहादुर हैं, इतने निडर हैं कि मोदी जी पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर। और ये उल्लू के पट्टे न्यूज एंकर्स जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, लाहौर पर कब्जा कर लिया, कराची पर कब्जा कर लिया, ये किसको मुंह दिखाएंगे? इनको शर्म नहीं आएगी? अब आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। और मेरी बात कई आर्मी वालों से हुई है, आप यकीन कीजिए वो भी दुखी हैं। उनका भी ये कहना है कि मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई लड़ तो हम रहे हैं सरहद पर, मोदी जी तो नहीं लड़ रहे हैं, तो हमें लड़ने दो ना, हम दिखाएंगे ना कि हम पाकिस्तान को कैसे हराते हैं। लेकिन आर्मी वाले बेचारे अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकते भाई, उनको तो जैसा ऑर्डर मिलेगा वैसा ही करना पड़ेगा। तो अगर मोदी जी ने अनकंडीशनल सीज फायर कर ली है तो बात खत्म हो गई। तो बस आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि जो मोदी जी का फैसला है सीज फायर का, वो भी अनकंडीशनल, ये बिल्कुल गलत है, ये सही फैसला नहीं है। दोस्तों आप भी कमेंट्स करके बताना कि आप मोदी जी के फैसले से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।